स्वागत है एक बार आपके चैनल उदय विचार पर। आज मैं आप सबको एक इस आधुनिक युग के सबसे बड़े आध्यात्मिक जगत की महान पुरुष और प्राकंड विद्वान और जिनके बारे में हिंदी के महान प्रवक्ता हैं, बड़े आरजू विनती के बाद मैं आज उनको आपसे मिलाने जा रहा हूँ। आध्यात्मिक जगत के भावुक और प्राकंड विद्वान श्री नंदू जी के नाम से ये जाने जाते हैं। इनका पूरा जीवन काल भगवान की सेवा और लोक कल्याण के लिए ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो आज ऐसे शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। साथ में हमारे अपने गुरु श्री डॉक्टर राजदीप सिंह, जो आजकल उन्होंने अपना वेश सन्यासी का रूप ले लिया है। तो बड़ी मुश्किलों के साथ आज उनसे हम रूबरू हो रहे हैं। तो आज इनका इंटरव्यू आप लोग सुनिए और गुनिए, देखिए कि मैंने बहुत प्रयास करके वो आवाज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। उन्होंने भरत का प्रेम राम के प्रति कितना गहरा है कि उसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। आज जरा सी बातों में भाई भाई पर विवाद हो रहा है। वैसे कहा जाता है, वैसे हर भाई विद्वान है, भक्त है, पूजा अर्चना सब कुछ करता है, लेकिन जहाँ संपत्ति का मामला पड़ता है तो भाई भाई का दुश्मन बन बैठता है। तो यहाँ मैं भरत का प्रेम राम के प्रति कितना प्रगाढ़ है, कितना गहरा है, जो समुद्र भी उसके आगे छोटा पड़ रहा है। तो आइए आप लोगों को सुनवाते हैं नंदू जी को। साथ में डॉक्टर राजदीप सिंह जी भी आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये कई डिग्री कॉलेज के डॉक्टर राजदीप सिंह प्रिंसिपल रह चुके हैं। आजकल वो संन्यास ले चुके हैं और वो लोक कल्याण के लिए एक विश्व लेवल की लाइब्रेरी अपने आश्रम में बनाने जा रहे हैं। तो सुनिए फर्स्ट पार्ट का ये भाग। तो आप लोग गहराई से ज़रा इसका मनन करिए और चिंतन करिए। ये प्रेम रूपी समुद्र राम के प्रति किस तरह से ये व्यक्त करते हैं। तो आइए यूट्यूब में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। का सहारा लीजिए, लाखों औषधियाँ बताते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी औषधि नहीं मिल रही थी कि सबके लिए काम करे और बिल्कुल रामबाण सिद्ध। हम उसी औषधि की तलाश में थे और आज मिल गई। क्या तुम कहाँ भरत कलंक है और हम सब कहाँ उपदेश। सोने की जब भस्म बनाई जाती है तो सोने को पहले ये देखा जाता है कि शुद्ध है कि नहीं, और जब शुद्ध सोना होता है तो उसको जला दिया जाता है, तब उसकी भस्म बनती है। तो तुम आभूषण पहनने लायक सोना नहीं हो। जितने महापुरुष हुए संसार के, वो आभूषण पहनने लायक सोना है, आभूषण है, और तुम आभूषण नहीं हो, तुम जलाए गए सोने हो। स्वर्ण भस्म तुमको बना दिया गया इस कलंक लगा कर। और स्वर्ण भस्म क्यों बनाया गया कि ये जितने महापुरुष हैं तो इनको पहनने से आचरण तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अंदर के रोग नहीं जाते। और तुमको स्वर्ण भस्म क्यों बनाया गया? जब सोने की भस्म में पारे की भस्म मिलाई जाएगी तो दिव्य औषधि बनता है। और वो दिव्य औषधि क्या है? राम भगति रस। व्यक्ति का मन है पारे जैसा, इधर उधर, और प्रेम है सोने जैसा। तो प्रेम को यदि जला दिया जाए तो भस्म हो गए। तो तुम्हें कलंक इसलिए लगाया गया कि तुम्हारा जो सोना है वो भस्म में बदल गया, और हम लोगों का जो मन है वो पारे जैसा है। तो किसी तरह से अगर अपने मन में साधक तुम्हारे स्वर्ण रस्म और अपने मन के पारे को मिला दे तो राम भक्ति रस बन जाए, रसायन हो जाए।
और जब वो रसायन बनेगा तो वो रसायन चाहे जिस रोग में दे दो, मन के सारे रोगों का उपशमन करेगा। तो तुमको देख करके हमारे मन के रोग दूर हो गए। हम जो वैद्य हैं, औषधि को देने वाले हैं, सारे संसार के मन के रोगों का उपचार करने वाले हैं, तो हम बड़े ऊंचे आसन पर बैठ करके उपदेश तो देते हैं, पर लेकिन उस उपदेश को जीवन में लागू नहीं कर पाए। और तुमने उस उपदेश को लागू नहीं किया। भरत जी के यश की महत्ता क्या है? भरत जी का यश ये नहीं है कि अपने को चमकाता है। भरत जी का यश ये है कि दूसरों के हृदय का अंधकार दूर। चमकते तो बहुत लोग हैं, पर लोगों के हृदय का अंधकार नहीं दूर करते। भरत का अर्थ भी है भारत, सामान्य प्रकाश में जगत, सारे संसार का भरण पोषण करने वाला विशंभर कहलाता है। लेकिन उस विशंभर का पोषण करने वाले भरत जी, ईश्वर का पोषण किससे होगा? राम ही केवल प्रेम प्यारा। ईश्वर का पोषण तो प्रेम से होगा, और भरत जी तो शुद्ध प्रेम है, प्रेम के समुद्र हैं। तो राम का पोषण भी ना भरत के नहीं हो सकता। विशंभर भले ही हो, सबका पेट भरता है वो, लेकिन विशंभर का पोषण भरत जी करेंगे। इसलिए विश्व भरण पोषण। भगवान राम उनके प्रेम को पा करके क्या होता है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि भरद्वाज जैसा महापुरुष, कहते हैं दीन आशीष कृतार्थ की। अभी तक कोई पूछता था तो हम शब्दों का अर्थ बता पाते थे। प्रेम माने क्या? स्नेह। लेकिन आज जब कोई पूछेगा कि प्रेम माने क्या, तो हमें शब्द की जरूरत नहीं रहेगी। हम कह देंगे कि इसको पकड़ लो, ये भरत है प्रेम माने। प्रेम का अगर साकार रूप कोई है तो ये भरत है। आज शब्द की आवश्यकता नहीं है। आज तुम साकार प्रेम के रूप बनकर, भरत ही कहीं सराही सराही और राम प्रेम मूर्ति तन। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि हमारे जैसे महापुरुष, जिनको संसार महापुरुष मानता है, और प्रयाग जैसा दिव्य तीर्थ, वो तुम्हारे सामने अपने को कृतार्थ समझते। आज हम राम के आने से कृतार्थ नहीं हुए, तुम्हारे आने से कृतार्थ हुए। और भरत जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ईश्वर के बाद कोई पाने लायक नहीं रहता, लेकिन राम, भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी भरत जी का प्रचार करते हुए जा रहे हैं। विज्ञापन आए कर रहे हैं कि एक महापुरुष हमसे बाद में आने वाला है, तो उसका लाभ उठाइएगा। हम तो प्रचार करने वाले हैं, क्योंकि असली लाभ उन्हीं से मिलेगा। और भरत जी का योगदान क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है, जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, अते सब भये परम पद जोगु। भगवान राम को जिसने देखा, या राम लक्ष्मण सीता को उन्होंने जिसको देख लिया, तो वो परम पद के योग्य हो गए। लेकिन परम पद मिला नहीं, योग्यता पर मिली परम। लेकिन भरत दरस मेटा भव रोगु। आपको हम 56 प्रकार के व्यंजन की थाली रख दें और आपको पास पचाने की शक्ति नहीं पेंची से, तो क्या करोगे आप? तो मुक्ति का व्यंजन तो भगवान परोस करके चले गए, लेकिन मन रोगी है तो उस मुक्ति के व्यंजन को पचा नहीं पा रहा हो। तो भरत जी के आने से क्या हुआ कि वो औषधि जो भरत है, वो भाव का रोग मिट गया। और जब भाव का रोग मिट गया तो वहां क्या हुआ कि उस मुक्ति के व्यंजन को पचाने की क्षमता आ गई, रोग मिट गया। अगर रोग है तो व्यक्ति, अगर मन का रोगी है तो ईश्वर और जीवन का स्वाद व्यक्ति ले नहीं सकता। उस लाइन में तो पात्रता की बात थी, हाँ, इसमें प्राप्ति की बात हो गई। प्राप्ति की बात हो गई। तो ये है भरत जी का योगदान कि वो ईश्वर की प्राप्ति के बाद भी उनको अगर न प्राप्त किया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति का आनंद हमें न मिले, क्योंकि मन तो हमारा रोगी है ना। ईश्वर को प्राप्त करने के बाद कई को छोड़ना पड़ा, दशरथ जी को छोड़ना पड़ा। जब भरत जी आए तब वो ईश्वर को पाने नहीं चले, ईश्वर की खड़ाऊ ले आए, तो ईश्वर को लौट करके आना पड़ा उनको। हाँ, ईश्वर चल करके आएगा उनके पास। ये भरत जी का योगदान है।